हेलो फ्रेंड्स। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल का नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो द टॉपिक, प्लीज अगर पिछले आपको वीडियोस अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज लाइक द वीडियो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से अपन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन पी एंड एल अकाउंट एंड पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है और बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपने पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपने पढ़ लिया है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका पढ़ा हुआ है क्लास 11th में। यू नो वेरी वेल व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, but now we are going to study about profit and loss appropriation account। और profit and loss appropriation account and P&L account में डिफरेंस। ठीक है, ध्यान से समझना, फिर अपन बाद में बात करते हैं कि ये इसमें कंटेंट क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये कंटेंट लिखे हुए कि ये सब लिखे हुए कि अपन बाद में बात करेंगे। पहले अपन समझते P&L अकाउंट और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट होते क्या क्या है। देखिए बेटा, पी एंड एल अकाउंट क्यों बनाते थे और क्या काम के लिए बनाते थे। अपन क्लास 11th में हमने पी एंड एल अकाउंट बनाया है बहुत बार। ठीक है, तो किस लिए बनाया है पी एंड एल अकाउंट, कि हम क्या कर सकें, प्रॉफिट या लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हम क्या कर सकें, डिटरमाइन कर सकें, निकाल सकें। कैसे बनता है, सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में आते हैं, सभी इनडायरेक्ट इनकम क्रेडिट में आती है। ठीक है, डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो आपके कहां चले जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। याद कीजिए, याद कीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट में सभी डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस चले जाते थे। बात बचती थी इनडायरेक्ट की। इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके कहां जाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वहां से क्या निकल कर आता था, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, और उसको आप लेकर जाते थे कहां पर, कैपिटल में एड ऑन कर देते थे बैलेंस शीट में, क्योंकि वहां पर था सोल प्रोप्राइटर। ध्यान से समझिएगा, यहां से स्टार्ट होती है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की कहानी। ठीक है, वो जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था उसको आप कहां लिख देते थे, डायरेक्ट आप पार्टनर्स डायरेक्ट आप जो कैपिटल का बैलेंस गिवन रहता था बैलेंस शीट में, आप उसमें ऐड कर देते थे या लेस कर देते थे। क्यों, क्योंकि वहां पर था सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, अकेला बिजनेस का मालिक। तो या तो जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी नेट लॉस होगा, नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा, वो उस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का अकेला हकदार है, इसलिए आपने उसको बैलेंस शीट में शो ऑफ कर दिया। उसकी कैपिटल या तो बढ़ा दी या कम कर दी, प्रॉफिट है तो बढ़ा दी और लॉस है तो कम कर दी। लेकिन यहां पर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का मतलब है कि ये जो नेट प्रॉफिट या लॉस निकल कर आया है, इस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का बंटवारा जब एक से ज्यादा पार्टनर हो जाते हैं, एक से ज्यादा पार्टनर मतलब जब पार्टनरशिप हो जाती है, मतलब एक से ज्यादा पर्सन मिलकर बिजनेस करते हैं, तो आप प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को डायरेक्ट आप कैपिटल अकाउंट में कैसे शो ऑफ करेंगे, पहले आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि भाई पार्टनर ए के हिस्से में कितना प्रॉफिट जा रहा है और पार्टनर बी के हिस्से में कितना प्रॉफिट जा रहा है। तो ये जो प्रॉफिट का बंटवारा है या फिर लॉस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी को आप एक अकाउंट के थ्रू बताएंगे कि भाई पर्सन ए के हिस्से में इतना प्रॉफिट गया, पर्सन बी के हिस्से में इतना प्रॉफिट गया या इतना इतना लॉस गया। तो ये सभी चीजें क्या है, ये सभी चीजें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आएगी। मतलब सिंपल सी बात है बेटा, पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट या लॉस निकालने के काम आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट या लॉस निकालने के काम आता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन उसको बांटने के काम आता है।
बात समझ में आई? यहां से पी एंड एल अकाउंट से आपका प्रॉफिट निकल कर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपका प्रॉफिट या नेट लॉस निकल कर आएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अमंग द पार्टनर्स इन द वे ऑफ सैलरी, इन द वे ऑफ बोनस, कमीशन और डिविजिबल प्रॉफिट। बोलो, आई थिंक यहां तक आपको बात क्लियर समझ में आई होगी। पी एंड एल अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस निकलता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है, और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बढ़ता है। मतलब सिंपल सी बात है सर, पी एंड एल अकाउंट पहले बनेगा और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बाद में बनेगा, क्योंकि जैसे ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले बनता था, ट्रेडिंग अकाउंट से निकल कर आता था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, और उसके बाद में वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को आप ट्रांसफर करते थे पी एंड एल अकाउंट में, वहां से आपका निकल कर आता था नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब इस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को आपको क्या करना है, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग दी पार्टनर्स, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। आई होप आपको पी एंड एल अकाउंट और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए फटाफट जो लिखा है उसको समझ लेते हैं। चलिए, स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। बेटा पी एंड एल अकाउंट कब बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। इट देयरफॉर स्टार्ट विद ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस एज पर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में बनता है, और ट्रेडिंग अकाउंट में या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा, और वो आप लेकर चलेंगे पी एंड एल अकाउंट में। अब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनेगा? जब आपका पी एंड एल अकाउंट का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा, वह उसके बाद बनेगा। मतलब पी एंड एल अकाउंट के बाद में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट देयरफॉर स्टार्ट्स विथ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एज पर पी एंड एल अकाउंट। मतलब ये कहां से स्टार्ट हो रहा था? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकल कर आया था, उसके बाद बना था आपका पी एंड एल अकाउंट। तो ये किस पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब स्टार्ट होता है बनना? जब आपका पी एंड एल अकाउंट बन के आ जाए, मतलब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल कर आ जाए, तो वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या है? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू आप प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आगे बात समझ में? तो ये कब बनता है? इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पी एंड एल अकाउंट। मतलब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है? पी एंड एल अकाउंट के बाद। इसका ऑब्जेक्ट क्या रहता है? पी एंड एल अकाउंट का ऑब्जेक्ट रहता है सर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को डिटरमाइन करना। इट इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फॉर द अकाउंटिंग ईयर। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का उद्देश्य क्या रहता है, ऑब्जेक्ट क्या रहता है? कि ताकि सही तरीके से पैसा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पार्टनर के बीच में बढ़ जाए। हरी बात समझ में? जो नेट लॉस हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है, वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पार्टनर्स के बीच में सही तरीके से बट जाए। इट इज प्रिपेयर्ड टू शो द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड अमॉन्ग द पार्टनर्स। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट या लॉस का आप बंटवारा करते हैं। नेचर ऑफ आइटम्स, कौन कौन से नेचर के आइटम इसमें रहते हैं? बेटा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपन ने देखा था, अपने क्लास 11 में बहुत बार पढ़ा है कि नेचर ऑफ आइटम, कौन कौन से नेचर के आइटम रहते हैं? सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं डेबिट में, और सभी इनडायरेक्ट इनकम रहती है क्रेडिट में। इट इज डेबिटेड विथ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट, और एंड क्रेडिटेड विथ इनडायरेक्ट इनकम, और इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है। क्यों? ताकि हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल सके। आ रही बात समझ में? अब नेट प्रॉफिट, अब ध्यान से समझना बेटा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस अब आपका कहां जाएगा? जैसे आपका ट्रेडिंग अकाउंट से निकल कर आता था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ठीक है, उसको आप ले जाते थे कहां पर? पी एंड एल अकाउंट में।
फिर पी एंड एल अकाउंट से निकलेगा क्या, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब उस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को आप बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करते थे क्लास 11th में, क्योंकि वो सोल प्रोपराइटर था। अब वहां ऐड ना करके आप इसको कहां ले जाएंगे, पार्टनर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको ले जाना है। अब इसमें से पार्टनर को बांटना है पैसा। नेट प्रॉफिट हुआ, सपोज करो कि आपको नेट प्रॉफिट हुआ। अब नेट प्रॉफिट को आप कहां ले जाएंगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर उसमें से पार्टनर को आप पैसा बांटेंगे। तो बांटेंगे तो कैसे कैसे बांटेंगे, किस नाम से, मतलब जो भी पार्टनर को आपको पैसा देना है, सैलरी हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, कोई रिजर्व अगर आपने बनाया है, कोई प्रॉफिट का हिस्सा अगर आपने पार्टनर को दिया है, किसी भी तरीके से अगर आपने पार्टनर को पैसा दिया है या किसी भी प्रकार का आपने रिजर्व बनाया है, ठीक है, किसी प्रकार से आपने पार्टनर को अगर पैसा दिया है, तो वो क्या क्या होगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा। ठीक है, तो इट इज डेबिटेड विद द आइटम ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट सच एज सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ट्रांसफर टू रिजर्व। और इसमें क्रेडिट क्या होगा, अगर आपने पार्टनर से कुछ लिया है, ऐसी इनकम जो आपको पार्टनर से हुई है, बिजनेस को ऐसी इनकम जो पार्टनर से हुई है, मतलब सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप ने पार्टनर को लोन दिया, पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, तो पार्टनर ने उसको ब्याज दिया, किसको, पार्टनरशिप फर्म को। तो पार्टनरशिप फर्म को क्या हुआ, इनकम हुई। मतलब अगर आप पार्टनरशिप के अकाउंटेंट है, आपके बिजनेस ने आपके पार्टनर को लोन दिया, अगर आपके बिजनेस ने आपके पार्टनर को लोन दिया और पार्टनर ने आपको क्या दिया, ब्याज दिया है, तो क्या होगा, वो इनकम है। तो इट इज क्रेडिटेड विद द आइटम इनकम बीइंग डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब ऐसी इनकम जो पार्टनर से हुई है, सच एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, ठीक है, ड्रॉइंग पैसा निकाल लिया था, उस पर आपको ब्याज मिल गया। आई थिंक आपको पार्टनरशिप डीड पता है, ठीक है। तो पी एंड एल अकाउंट बनाते समय हमने कभी भी पार्टनरशिप डीड का यूजेज नहीं करा है। तो प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज नॉट गाइडेड बाय पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का हमने कभी भी यूज नहीं करा पी एंड एल अकाउंट बनाते समय। जो भी खर्चे थे हमने डेबिट करे, जो भी इनकम है हमने क्रेडिट करी। लेकिन पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा रहता है कि सैलरी कितनी देना है पार्टनर को प्रॉफिट कितना बांटना है, पार्टनर को इंटरेस्ट कितना देना है। तो ये इन्हीं की तो जरूरत पड़ेगी हमें पार्टनरशिप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि हमें पार्टनर को पैसा बांटना है ना भाई, सैलरी के नाम पे बांटना है, बोनस के नाम पे बांटना है, कमीशन के नाम पे बांटना है, इंटरेस्ट के नाम पे, प्रॉफिट में हिस्सा बांटना है, ठीक है। तो इट इज प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज गाइडेड बाय पार्टनरशिप डीड। तो ये पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग बनता है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि पार्टनर को 10,000 रुपए महीने की सैलरी देना है। तो आप क्या करेंगे, 10,000 रुपए महीने मतलब 1,20,000 रुपए की आप सालाना उसको सैलरी देंगे। तो पार्टनर को दे रहे हो, तो ये कहां डेबिट होगी, पार्टनर्स पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आगे बात समझ में, चलिए लास्ट वाला समझ लीजिए। अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। While preparing this account, मैचिंग प्रिंसिपल इज फॉलोड। मैचिंग प्रिंसिपल आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि उसी साल की इनकम और उसी साल के एक्सपेंसेस मैच होना चाहिए। मतलब अगर आप पी एंड एल अकाउंट बना रहे हैं तो उस पी एंड एल अकाउंट में उसी साल की इनकम और उसी साल के एक्सपेंसेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप मैचिंग प्रिंसिपल को आप फॉलो करते हो पी एंड एल अकाउंट बनाते समय। इसमें ऐसा कोई भी मैचिंग प्रिंसिपल को आप फॉलो नहीं करते। दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन यहां तक कि आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा पी एंड एल अकाउंट और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच में डिफरेंस कैसे बनाते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। होप सो आप लोगों को समझ में आया है, ठीक है। अगर समझ में आया है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए न्यू हो तो, ठीक है। ओके, थैंक यू।